जय मसीह की आज के बुधवार सभा में मैं आप सबका स्वागत करना चाहती हूँ। आज परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करने जा रहा है। क्या आप विश्वास करते हैं आज? और आज अगर आप हमें पहली बार देख रहे हैं और आपने अगर हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर अभी इसी टाइम जाइएगा, फेसबुक में लाइक बटन दबाइएगा और इस सर्विस को अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए, वॉच पार्टी को लगाइए ताकि आज की जो सुसमाचार है वो आपके फ्रेंड्स तक पहुंचे। हम नहीं जानते कि हमारा एक शेयर बटन दबाना या हमारा एक वॉच पार्टी लगाने से किसका जीवन आज परिवर्तन होगा, कौन सा परिवार आज डिप्रेशन में होगा, परंतु आज के सभा को अटेंड करने के बाद उनके जीवन में एक ऐसी खुशहाली आएगी, एक ऐसा जॉय, एक ऐसी शांति आए जो आप और मैं नहीं समझ पाएंगे। तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यूट्यूब चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, टेम्पल ऑफ द मोस्ट हाई गॉड चर्च। आप यूट्यूब पे जाके टाइप करेंगे तो हमारा चैनल आपको दिखाई देगा, उसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जितना आप कर सकते हैं। आप अपने फ़ोन के द्वारा सुसमाचार को वहाँ तक लेके जा सकते हैं जहाँ आप पर्सनली नहीं जा सकते, जहां हम पर्सनली नहीं जा सकते। इस टेक्नोलॉजी को यूज कीजिए और परमेश्वर को महिमा मिलने दीजिए। आमीन। और जैसे मैंने बोला, आज परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करने को जा रहा है। आइए तैयार होंगे आराधना के लिए, अपने सारे कामों को अलग करते हुए, डिस्ट्रैक्शंस को दूर करते हुए, फोन को साइड करते हुए। अगर आप फोन के द्वारा हमें देख रहे हैं तो फोन को बहुत सारे मैसेजेस आपके पास आएंगे, तो इस फेसबुक में से या यूट्यूब में से बाहर मत जाइएगा। सारे नोटिफिकेशंस को ऑफ करते हुए एक मन के साथ आज आराधना सभा को अटेंड कीजिए, डिस्ट्रैक्शंस को दूर कीजिए और आज परमेश्वर के द्वास के द्वारा जो हमारे लिए जो वचन को रिलीज किया जा रहा है उस वचन को ग्रहण करने योग्य बैठिए। जैसे हमने पिछले संडे सुना कि जब वचन को बोया जाता है तो अलग अलग पत्थरों में, अलग अलग मिट्टियों में वो जाके गिरता है। आज आप ऐसी मिट्टी बनिए, जब वचन गिरेगा तो आप उसको ग्रहण करेंगे। ग्रहण करने के साथ साथ भी आप उस वचन में फलों को लेके आएंगे, अपने जीवन में फलों को लेके आएंगे। कई बार हमें लगता है जो परमेश्वर के दास और दासी होते हैं वो सही कदम उठाते हैं, परंतु वचन हमें सिखाता है कि एक डिसोबीडियंस का स्टेप कैसे हमारे जीवन को तबाह कर सकता है। आइए आज वचन से हम सीखेंगे कि कैसे डिसओबीडियंस आपके जीवन को खत्म कर सकता है। आपकी कॉलिंग क्या है और कॉलिंग में अड़े रहना, खड़े रहने से आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, आपको क्या अच्छा होगा, वो आज हम देखेंगे परमेश्वर के दास के द्वारा। तो आइए तैयारी के साथ अपने बाइबल को अपने साथ रखिए, अपने पेन को अपने साथ रखिए, अपने नोटबुक्स को अपने साथ रखिए और हर एक डिस्ट्रैक्शन को दूर करते हुए ये 1-1.5 घंटा हम परमेश्वर के साथ बैठेंगे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की, जय मसीह की। जितने लोग पीछे बैठे हैं आप आगे आ सकते हैं, आगे सामने सीट्स खाली हैं, आप आगे आगे आके बैठ सकते हैं। और आप सबका स्वागत है आज प्रभु यीशु मसीह के भवन में। अपने पड़ोसी को देख के बोलिए, आज आपका स्वागत है परमेश्वर के भवन में। आपके आगे पीछे आजू बाजू जो भी बैठा है देख के बोलिए, आपका स्वागत है प्रभु यीशु मसीह के भवन में। ऑनलाइन जितने लोग मुझे देख रहे हैं मैं आपका स्वागत करना चाहती हूँ और परमेश्वर आज आपके जीवन में अद्भुत कार्य करने को जा रहा है। क्या आप तैयार हो? अपने बाइबल को अपने साथ ले लीजिएगा, अपने नोट पैड्स को तैयार कीजिए, अपने पेनों को अपने साथ रखिए और हम निकालेंगे भजन संहिता 123। भजन संहिता 123। कलीसिया में जितने लोग निकाल लिया आपने, भजन संहिता 123 हम पढ़ेंगे 1 से लेकर 4 तक। हे स्वर्ग में विराजमान, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूं। देख, जैसे तेरे दासों की आंखें अपने स्वामियों के हाथ की ओर और जैसे दासियों की आंखें अपने स्वामिनी के हाथ की ओर लगी रहती है, वैसे ही हमारी आंखें हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर उस समय तक लगी रहेगी जब तक वह हम पर अनुग्रह न करे। कब तक लगी रहेगी? जब तक हम पर वो अनुग्रह ना करे। इसका मतलब अगर चंगाई न मिली
तो हम छोड़ के चले जाएंगे या हम परमेश्वर की ओर देखते रहेंगे, या चंगाई के बाद छोड़ के चले जाएंगे। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, आते हैं चंगाई के लिए, चंगाई मिल जाती है, छोड़ के चले जाते हैं। ऑनलाइन अगर आप ऐसे व्यक्ति हो तो परमेश्वर आपको चंगाई नहीं देगा, क्योंकि परमेश्वर हमारे विश्वास को टेस्ट करता है। वो टेस्ट करता है कि हम विश्वास में कितने मजबूत हैं। अगर आज आप ये बोल रहे हो कि परमेश्वर मेरे को चंगाई मिले या ना मिले तो भी मैं तेरे रास्ते पे चलूंगा, बोल सकते हैं आप, परमेश्वर मुझे चंगाई मिले या ना मिले तब भी मैं तेरे रास्ते में चलूंगा। मेरे घर में, मेरे परिवार में कोई चेंजेस आए या ना आए तब भी मैं तेरे वचन के अनुसार ही चलूंगा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। जैसे वचन में लिखा है कि परमेश्वर हमें ना तो कभी छोड़ता है और ना कभी त्यागता है। जब हम परेशानी में जाते हैं वो हमारे संग रहता है, जब हम बीमारियों में जाते हैं परमेश्वर हमारे संग रहता है, वो कभी छोड़ता नहीं है। हम अपने विश्वास में कमज़ोर हो जाते हैं। आज परमेश्वर को, इस वचन के द्वारा परमेश्वर को बोलिए, परमेश्वर जैसे एक दास अपने स्वामी की ओर और जैसे एक दास अपने स्वामिनी की ओर देखती है, आज मैं अपनी आंखों को तेरी ओर लगाता हूँ। तीसरा, हम पर अनुग्रह कर हे यहोवा, हम पर अनुग्रह कर, क्योंकि हम अपमान से बहुत ही भर गए हैं। क्या आप अपमान से भर गए हो? बीमारी के कारण, गरीबी के कारण, श्रापों के कारण। आज आप बोल सकते हो कि परमेश्वर हम पर अनुग्रह कर, हम पर अनुग्रह कर, हम पर अनुग्रह कर। हमारा जीव सूखी लोगों के ठट्टों से और अहंकारियों के अपमान से बहुत ही भर गया है। अपने हाथों को उठाएंगे जहां कहीं भी हैं आप, कलीसिया में हैं, सच में एक सौभाग्य है कलीसिया में मिलके परमेश्वर की आराधना करना। आप अपने बेडरूम में बैठ के हमें देख रहे हैं, आप अपने ड्राइंग रूम में बैठ के हमें देख रहे हैं, आप ड्राइविंग करते हुए हमें देख रहे हैं, जहां कहीं भी हैं, अगर ड्राइव कर रहे हैं एक हाथ को उठाते हुए परमेश्वर को बोलिए, परमेश्वर आज मेरी आंखें तेरी ओर है पिता, हम पे अनुग्रह कर पिता परमेश्वर, हम पे अनुग्रह कर पिता परमेश्वर। आज के दिन पिता परमेश्वर हम पे अनुग्रह कर। लॉर्ड हैव मर्सी अपॉन अस, लॉर्ड हैव मर्सी अपॉन अस। परमेश्वर हम पे अनुग्रह कर। खुदावन, जैसे एक दास अपने स्वामी की ओर देखता है, जैसे एक दास अपने स्वामिनी के हाथों की ओर देखता है कि कब उसे कुछ बेनिफिट मिलेगा, वैसे ही आज हमारी आंखें तेरी ओर है खुदावन। हम पे अनुग्रह कर पिता परमेश्वर। हमारे बीमारी को तू जानता है, हमारे गरीबी को तू जानता है, हमारे इमोशंस को तू जानता है, हमारे आर्थिक व्यवस्था को तू जानता है, तू सब कुछ जानता है पिता परमेश्वर। खुदा हम पे अनुग्रह कर, हम पे अनुग्रह कर, हम पे अनुग्रह कर, हम पे अनुग्रह कर पिता परमेश्वर। खुदावन, आज जैसे हम आराधना करते हैं पिता परमेश्वर, आराधना के बीच में विराजमान परमेश्वर, हमारे आराधनाओं में आज के दिन तू विराजमान होना पिता परमेश्वर। खुदावंद, हम कोई ऑर्गेनाइजेशन को, कोई संस्था को, कोई मनुष्य को प्रसन्न करने नहीं, परंतु आज हम अपने सच्चे पिता को प्रसन्न करने आए हैं। खुदावन, तू सच्चा परमेश्वर है, तू सच्चा परमेश्वर है, तू वायदों का सच्चा परमेश्वर है, तू झूठा नहीं है खुदावन। तेरे वायदे जो इस पवित्र शास्त्र में लिखे हैं वो झूठे नहीं है खुदावन। और पिता, धन्यवाद कि हमें एक मौका मिला कि हम सच्चे परमेश्वर की आराधना कर पाए। पूरे स्वरों को खोलकर हम तेरी आराधना कर पाए, तालियों को बजाकर हम तेरी आराधना कर पाए, नाचते हुए झूमते हुए आराधना कर पाए। पिता, सच में ये सौभाग्य है पिता परमेश्वर। हमारे आत्मिक आंखों को खोलने के लिए पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए पिता परमेश्वर। हम पर अनुग्रह कर। कलीसिया अपने आवाज़ों को उठाते हुए बोले, परमेश्वर हम पे अनुग्रह कर, हम पे अनुग्रह कर, हम पे अनुग्रह कर, हम पे अनुग्रह कर, हम पे अनुग्रह कर। आज के दिन खुदावंद, हमारे आराधना को स्वीकार करना। आज के वचन को मैं तेरे सामने लेके आती हूँ पिता, वो वचन 100 गुना फलों को हमारे जीवन में आज के दिन लेके आए पिता परमेश्वर। वो उस भूमि पे जाके गिरे जो 100 गुना फलों को लेके आए, 30 गुना, 60 गुना, 90 गुना नहीं पिता, परंतु 100 गुना फल हम उस वचन के द्वारा अपने जीवनों में लेके आए पिता। हमें तैयार कर खुदावंद, हमारे कानों को, हमारे आंखों को, हमारे हृदय को तैयार कर पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते, हमारे आराधना को स्वीकार करना।
हमारे दशांश को आज के दिन स्वीकार करना, हमारे बेटे को आज के दिन स्वीकार करना, हमारे थैंक्स गिविंग ऑफरिंग को आज के दिन स्वीकार करना। पिता, आज जो कुछ हम करें पिता परमेश्वर, तुझको महिमा और जलाल मिलने पाए पिता, क्योंकि तू महिमा और जलाल के योग्य परमेश्वर है। खुदावन धन्यवाद करते हैं, यीशु तेरे सामर्थी नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। आइए कलीसिया तालियों के साथ हम आराधना करेंगे।
परमेश्वर, हर एक तूफान से, हर एक बला से तू बचाने वाला परमेश्वर है। हाँ खुदाबंद खुदा, हम तेरा शुक्रगुजार करते और कहते हैं खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है तूने कि आज हम तेरी प्रेजेंस में यहाँ प्रभु मौजूद हैं। और कहते हैं
आप कलीसिया के अंदर हैं, आप घर में बैठे हैं, ड्राइंग रूम में, लिविंग रूम में, जहां कहीं भी अपने घुटनों में आ जाइए इस टाइम। और जैसे ये गीत को हम गाते हैं, ये गीत नहीं है, ये एक प्रार्थना है कि खुदाया शुक्र है तेरा कि तूने ये दिन दिखाया। आज कलीसिया, बहुत से लोग आज का दिन देख नहीं पाए, बहुत से लोगों के पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिला वो कलीसिया में आके आराधना कर पाए, परंतु आप आज के दिन, आप और मैं वो जीवित परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। खुशी के साथ नाचते हुए, झूमते हुए, जहां कहीं भी है, अपने घुटनों में आ जाइए। वचन में लिखा है, जो परमेश्वर के सामने अपने घुटनों को टिकाता है, वो संसार के सामने उसको घुटनों के टिकाने की जरूरत नहीं पड़ती। आज जब आप अपने परिस्थिति के साथ परमेश्वर के सामने घुटनों को टेकेंगे, सरों को झुकाएंगे, मेरा परमेश्वर कहता है कि तुम्हें संसार के लोगों के सामने घुटनों को टेकने की जरूरत ना पड़ेगी। आज मैं नहीं जानती आपकी परिस्थिति क्या है, आज मैं नहीं जानती कि आप किस प्रॉब्लम से जा रहे हो, परंतु मैं एक चीज जानती हूं कि मेरा परमेश्वर सच्चा है। उसने बोला, तू मेरे सामने घुटनों को टेक, तू मेरी उपस्थिति में आ, मैं तेरी परिस्थितियों को बदलूंगा। आज परमेश्वर को बोलिए, परमेश्वर, घुटना टेकना ये दर्शाता है हम्बलनेस, सरों को झुकाना ये दिखाता है कि हम अपने आप को पूरा सरेंडर करते हैं। अगर आज भी आप घमंड के साथ अपने घुटनों में आए हैं तो खड़े हो जाइए, परंतु आज आप पूरे हम्बलनेस के साथ, आदर के साथ, अपने आप को नम्र करते हुए, अपने आप को तोड़ते हुए, अपने घमंडों को, अपने अहमों को तोड़ते हुए परमेश्वर के सामने जब घुटनों को टेकेंगे, परमेश्वर आपको संसार के लोगों के सामने घुटने टेकने का वो मौका नहीं देगा। आपकी बीमारी के कारण आप घुटना नहीं टेकेंगे, आपकी गरीबी के कारण आप घुटना नहीं टेकेंगे, आपके आर्थिक व्यवस्था के कारण आप घुटना नहीं टेकेंगे। जब आज आप परमेश्वर के सामने अपने घुटनों को टेकेंगे और बोलेंगे, खुदाया शुक्र है तेरा, तूने ये दिन दिखाया, मैं अपने सरों को झुकाते हुए तेरे सामने आता हूं पिता परमेश्वर। धन्यवाद, धन्यवाद करते हुए इस प्रार्थना को गाइए। ये गीत नहीं, ये प्रार्थना है। एक प्रार्थना के रूप में इस गीत को गाइए और बोलिए, परमेश्वर शुक्र है तेरा, खुदाया शुक्र है तेरा, मेरे दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, मेरे दिन दिखाया है। तेरे दर पर हम आएंगे और अपना सर झुकाया है। तेरे दर पर हम आएंगे और अपना सर झुकाया है। खुदाया
जिसको डॉक्टर ने एक सर्जरी के लिए बोला है, आप मन में भयभीत हो, आप फियरफुल हो, आज पवित्र आत्मा ये कह रहा है कि अपने डर को परमेश्वर के हाथ में दीजिए। आज जैसे आप घुटनों में हो, परमेश्वर आज रात आपकी सर्जरी कर रहा है। आज रात जो डॉक्टर ने कल का आप अपॉइंटमेंट लेके आए हो सर्जरी के लिए, आज रात मेरा डॉक्टर जीसस आपकी सर्जरी करेगा। आज रात अपने भय को, अपने डर को, आज जैसे आप घुटनों में अधीनता के साथ बैठे हो, अपने घुटनों को टिकाते हुए आज परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हो, आज बोलिए डॉक्टर जीसस आज रात मेरी सर्जरी कर। डॉक्टर जीसस आज रात मेरी सर्जरी कर। डॉक्टर जीसस आज रात मेरी सर्जरी कर। निर्गमन 14:13 मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े व उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो, जिस गरीबी को तुम आज देखते हो, जिन श्रापों को तुम आज देखते हो, फिर कभी ना देखोगे। क्योंकि मेरा डॉक्टर जीसस, वो राजाओं का राजा, वो शांति का राजकुमार, आज अभी इसी टाइम आपके जीवन में रास्तों को खोल रहा है। जैसे उसने लाल समुद्र को दो भागा किया, आपके जीवन में वो लाल समुद्र को भागा करते हुए मैं देखती हूं। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा। जब आप घुटनों में टिकाए हुए बैठे हो, इसका मतलब आपने सरेंडर किया। आपने बोला परमेश्वर मैं सब कुछ इन घुटनों में आते हुए सब कुछ मैं तेरे हाथों में देता हूं। और बोलते हो परमेश्वर अब मैं नहीं, तू कार्य कर। अब मेरी योजना नहीं, तेरी योजना कार्य करे। पिता परमेश्वर, घुटनों में आना मतलब आपने सरेंडर कर दिया। आपने सरेंडर कर दिया। जब दो राज्यों के बीच में जब लड़ाई होता है, जो पहले घुटने टेकता है, इसका मतलब उसने सरेंडर कर दिया। आज परमेश्वर के सामने आप सरेंडर कीजिए। अपने जीवन को समर्पित कीजिए, अपने इश्यूज को समर्पित कीजिए, अपनी परिस्थितियों को समर्पित कीजिए। वचन कहता है डरो मत, डरो मत, खड़े खड़े वो उद्धार का काम देखो। जैसे इजरायली लोग जब लाल समुद्र के सामने खड़े थे, उनको नहीं पता था कि क्या होने वाला है। वो दिमाग में तो ये सोचते थे कि हम उस पानी में डूब के खत्म हो जाएंगे। उस लाल समुद्र के बीच में से परमेश्वर ने उन्हें रास्ता दिया। जब वो पानियों के बीच में से जा रहे थे, उनके दिल में तब भी डर होगा कि मैं जा तो रहा हूं, कहीं पानी मेरे ऊपर ना आ गिरे। परंतु जब उन्होंने क्रॉस किया, क्रॉस करके जब वहां देखा और उन्होंने देखा कि मिस्री राजा, मिस्री लोग हमें मारने के लिए आ रहे हैं, और उन्होंने देखा कि पानी नीचे आ रहा है और पूरी मिस्री के जो लोग थे सब पानी में खत्म हो गए। कलीसिया, आज आपकी बीमारी उस पानी में खत्म होने जा रहा है। आज आपकी गरीबी उस पानी में खत्म होने जा रहा है। आज आपकी परिस्थिति उस पानी में खत्म हो रहा है। आपकी सर्जरी उस पानी में आज खत्म हो रहा है, क्योंकि आप खड़े खड़े परमेश्वर के उद्धार का कार्य देख रहे हो। आज अपने जीवन को आपने समर्पित किया, अपने परिस्थिति को आपने समर्पित किया। आज परमेश्वर आपके जीवन में उद्धार का काम कर रहा है। 15:3 यहोवा योद्धा है, उसका नाम यहोवा है। यीशु मसीह वो योद्धा है। He is a warrior. He is a warrior. He is a warrior. वो यहोवा है। वो खुद अपने आप आपकी लड़ाई को लड़ेगा। उसको किसी की जरूरत नहीं, उसको किसी की मदद की जरूरत नहीं, उसको कोई योजनाओं की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरा परमेश्वर वो वॉरियर है। आपके बैटल्स में जीत को लेके आने वाला परमेश्वर वो यहोवा है। वो यहोवा है। अपने हाथों को उठाइए जहां कहीं भी आप हो। हाथों को उठाना, पैरों में, घुटनों में आना, ये दर्शाता है कि हम सब कुछ आपके हाथ में देते हैं। आज बोलिए परमेश्वर, मेरे सोच विचारों को मैं तेरे हाथों में लेके आता हूं। जो शैतान मेरे कानों में आके बोलता है, वो सारी बातों को मैं तेरे सामने लेके आता हूं। मेरे डर को मैं तेरे सामने लेके आता हूं। मेरे डिप्रेशन को मैं तेरे सामने लेके आता हूं।
मेरी बीमारी को मैं तेरे सामने लेके आता हूँ, मेरे इमोशंस को मैं तेरे सामने लेके आता हूँ, मेरे फाइनेंसेस को मैं तेरे सामने लेके आता हूँ, मेरे परिवार को मैं तेरे सामने लेके आता हूँ, मेरे बच्चों को मैं तेरे सामने लेके आता हूँ, मेरे जॉब को मैं तेरे सामने लेके आता हूँ, मेरे घर को मैं तेरे सामने लेके आता हूँ। पिता परमेश्वर, सब कुछ तेरा है पिता, मेरा कुछ भी नहीं। सब कुछ तेरा है पिता, मेरा कुछ भी नहीं। तेरा वचन कहता है कि जो तेरी योजना है हमें प्रॉस्पेरिटी में लेके जाने की है, ना कि हमें खत्म करने की। तेरी योजना हमें एक स्तर से दूसरे स्तर तक लेके जाने की है। खुदावन धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता कि हम एक सच्चे परमेश्वर की आराधना करते हैं। वो परमेश्वर जो हमारे संग संग रहने वाला परमेश्वर है। इज़राइल का परमेश्वर हमारे संग संग रहने वाला परमेश्वर। जैसे इज़राइल जब उस डेजर्ट में से निकल रहे थे, परमेश्वर की उपस्थिति उनके संग संग चलती थी। मेघ के रूप में, आग के खंबे के समान परमेश्वर इज़राइलियों के साथ संग संग चलता था। मेरा परमेश्वर आज भी वही परमेश्वर है। आज भी वही कार्य जो इज़राइलियों के लिए परमेश्वर ने किया, आज भी वही कार्य आपके और मेरे लिए परमेश्वर करता है। आज बोलिए, परमेश्वर मैं सब कुछ तेरे हाथों में देता हूं। आप आज इस टाइम जब बैठे हो, आप एक बोझ के साथ बैठे होगे। वचन कहता है, वो बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज परमेश्वर को अपने बोझ को दे दीजिए और बोलिए, परमेश्वर मेरा बोझ अब मेरा नहीं परंतु तेरा है। परमेश्वर उसमें आपको विश्राम देगा, एक शांति का नींद। काफी टाइम से आप प्रॉपर सो नहीं पाएंगे। आज जब आप अपने बोझ को परमेश्वर के हाथों में देंगे, आज आप ऐसी नींद लेंगे, आज आप ऐसे सोएंगे जैसे आपने सालों भर आप सोए नहीं। अपने टेंशन्स को, अपने बोझों को, अपने परेशानियों को आज उस परमेश्वर के हाथों में दे दीजिए और बोलिए, परमेश्वर शांति का राजकुमार, विश्राम प्रदान करने वाला परमेश्वर यहोवा तू ही है। यहोवा मेरा योद्धा है। He is my warrior. He is my warrior. यहोवा मेरा योद्धा है। यहोवा मेरा योद्धा है। अपने तलवार के साथ वो आपकी जंग लड़ेगा। खुदावन धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद हमारे संग संग रहने वाला परमेश्वर, शांति का राजकुमार परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन। इज़राइलियों को लाल समुद्र से निकालने वाला परमेश्वर, आज हमारी आंखें तेरी ओर है। जैसे कलीसिया, मैंने स्टार्टिंग में जो बाइबल वर्स पढ़ा कि मेरी आंखें उस दास के समान अपने स्वामी के हाथों के ऊपर है। आज क्या आपकी आंखें उस परमेश्वर की ओर है, या आप अपने रिलेटिव्स पे, अपने मित्रों पे, अपने भाई बहनों की ओर देखते हो? जब परेशानियों में, ट्रबल्स में, इश्यूज में जाते हो, क्या आपकी आंखें उस यहोवा के ऊपर है या अपने दोस्तों के ऊपर? क्या आप परमेश्वर को अपने प्रॉब्लम्स को बताते हो या अपने दोस्तों को बताते हो कि ये मेरी प्रॉब्लम है? आज जो प्रॉब्लम से आप जा रहे हो, परमेश्वर को बताइए, अपने मुंह को खोल के बताइए। वो जानता है आपकी प्रॉब्लम्स, परंतु आज अपने मुंह को खोल के बोलिए। वचन में लिखा है, पूछो, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। आज मांगो परमेश्वर से, आज मांगने का दिन, आज मांगिए परमेश्वर से। आप क्या चाहते हो परमेश्वर से? मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए द्वारों को खोले जाएंगे। आज मांगो, आज ढूंढो, आज खटखटाओ उन द्वारों को और परमेश्वर को बोलिए, परमेश्वर तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है पिता, तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है पिता परमेश्वर, तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है खुदावन। धन्यवाद करते हैं पिता, जैसे ये समय हम
कुछ समय हम वचन में से सीखते हैं पिता परमेश्वर, आज का वचन हमारे जीवन में 100 गुना फलों को लेके आए, दो धारी तलवार के रूप में वो कार्य करे पिता परमेश्वर। जिन हृदयों को चीरना है, जिन हृदयों में आज सर्जरी करना है, वो सर्जरी करके वापस आए खुदावंत। तेरा वचन जब बोया जाता है वो खाली नहीं आता। यशाया में लिखा है, जैसे ऊपर से बारिश आती है, वर्षा गिरती है, वो अपना कार्य करके लौटती है, वैसे ही तेरा वचन है। जब तेरा वचन बोया जाता है वो कार्य करके वापस आता है। आज परमेश्वर तेरा वचन लोगों के जीवन में बदलाहट को लेके आए, उनके सोच विचारों में एक बदलाहट को लेके आए, उनके परिवारों में एक बदलाहट को लेके आए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं यीशु, तेरे सामर्थी नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। जय मसीह की, आप सबको जय मसीह की। इस टाइम हम तैयार होंगे, दशांशों को अपने हाथों में निकालेंगे जो परमेश्वर ने आपको दिया है, उसका 10वां हिस्सा जो हम कलीसिया में लेके आते हैं। नीति वचन 3:9 में लिखा है, अपने संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना, इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों में नया दाखमधु उमड़ता रहेगा। जब हम अपनी सारी संपत्ति से, सारी संपत्ति, कुछ संपत्ति नहीं, वचन में लिखा है जब सारी संपत्ति से हम जब लेके आएंगे 10वां हिस्सा, तो परमेश्वर का वायदा है कि वो हमारे खत्तों को भरेगा, वो नया दाखमधु हमारे जीवन में उंडेलेगा। आमीन। तो आइए अपने दशांश को अपने हाथों में निकालेंगे। और जैसे लास्ट संडे पास्टर जी ने अनाउंस किया कि नए एनवलप्स हैं सुसमाचार की भेंट के लिए जो आप देना चाहते हैं। अगर आपने संडे को ये एनवलप नहीं लिया तो आज आप ले सकते हैं, अपने बाइबल के अंदर रखिए और जितना आप देना चाहते हैं, चाहे वो 1 रुपए हो, 2 रुपए हो, 5 रुपए हो, 10 रुपए हो, जितना आप देना सकते हैं, लाखों रुपए हो, करोड़ों रुपए हो, एनवलप आप लेके जाइए। थोड़ा 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 करके रोज आप इसके अंदर डाल सकते हैं और जब संडे को आते हैं तो उसको बो सकते हैं। और वचन कहता है कि जो कुछ तुम सुसमाचार के लिए करोगे तो तुम 100 गुना फल सिर्फ वहां पे नहीं परंतु धरती पे भी पाओगे। तो जो भी हम सुसमाचार के लिए करेंगे, परमेश्वर का वायदा है कि वो स्वर्ग में ही नहीं परंतु धरती पे भी हमें 100 गुना फल को देगा। तो जहां कहीं हम पर्सनली नहीं जा सकते, हमारा फाइनेंस, हमारा रिसोर्सेज वहां तक जा सकता है। जब आत्माएं जीती जाएंगी तो आपका और मेरा नाम उन आत्माओं के साथ लिखा जाएगा। और क्या ही खुशी की बात है जब हम स्वर्ग में मिलेंगे तो कोई भाई या बहन आपसे आके बोलेगा कि तेरे वजह से मैं बच गया। इससे खुशी की बात है कोई कि कोई भाई या बहन आपसे आके बोले, भाई तेरे वजह से आज मेरा जीवन बदल गया, तेरे एक टेस्टमनी से मेरा जीवन बदल गया, तेरे उस आराधना के गीत से मेरा जीवन बदल गया। आमीन। और सीड ऑफरिंग्स के एनवलप भी हमारे पास हैं। सीड ऑफरिंग्स अगर आप देना चाहते हैं तो जितना अमाउंट है 500, 1000, 2000, 5000, ये सीड ऑफरिंग के एनवलप्स हमारे प्रेयर रूम में आते हैं और हम कंटिन्यूअस आपके सीड ऑफरिंग्स के लिए जो आए हैं उसके साथ जो नीड अटैच्ड होता है उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। तो दोनों एनवलप्स अपने साथ रखिएगा। संडे को जब आएंगे तो आप उसको अपने साथ लेके आइए। आइए इस टाइम हम धन्यवादी हृदय के साथ परमेश्वर के राज्य के लिए बोएंगे। जो कुछ आप लेके आए हो, अपने दशांशों को, अपने थैंक्स गिविंग ऑफरिंग, अपने सीड ऑफरिंग, जीसस किचन के लिए जो आप बोना चाहते हो, इस टाइम अपने हाथों में निकालिए। जितने लोग ऑनलाइन हमें देख रहे हैं, आप एंड में, लास्ट में जाके आप ट्रांसफर कर सकते हैं। इस टाइम आप ट्रांसफर मत कीजिएगा, लास्ट में जब सभा खत्म हो जाएगा उस टाइम जाके आप ट्रांसफर कर सकते हैं। खुदावंद यीशु, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तूने बोला तेरे हाथों के कार्यों के ऊपर मैं फलों को लेके आऊंगा। परमेश्वर, ये जो हमारे हाथों में जो फल है पिता परमेश्वर, उस फलों में से कुछ हिस्सा हम तेरे भवन में लेके आए हैं पिता परमेश्वर। और पिता, मेरी प्रार्थना है खुदा, इस टाइम कोई भी व्यक्ति, कोई भी भाई या बहन अगर खाली हाथ आया है पिता, उनके हाथों के ऊपर अपने फलों को देना पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इन दशांशों के लिए, इन ऑफरिंग्स के लिए पिता।
इसके साथ जो तूने वायदा हमारे लिए रखा है पिता परमेश्वर, वो वायदा हमारे जीवन में पूरा होते हुए हम देखें खुदावंत। पिता, जैसे नहमाया ने बोला कि मुझे याद रखना, खुदावंत हमारे इस रिसोर्सेस के द्वारा हमें याद रखना पिता परमेश्वर, हमारे पीढ़ियों को याद रखना खुदावंत। पिता, जहां कहीं भी वो सुसमाचार के लिए इस्तेमाल हो, वो इवेंजलिज्म के लिए इस्तेमाल हो, वो कलीसिया के निर्माण के लिए इस्तेमाल हो, वो मीडिया मिनिस्ट्री के लिए इस्तेमाल हो, वो कलीसिया के अलग अलग नीड्स के लिए इस्तेमाल हो, जहां कहीं भी वो इस्तेमाल हो पिता परमेश्वर, हमें याद रखना पिता। जब आत्माएं जीती जाए खुदावंत, हमें याद रखना पिता परमेश्वर। खुदावंत धन्यवाद करते हैं यीशु, तेरे सामर्थी नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं और मिलके कहते हैं आमीन आमीन आमीन। आइए कलीसिया अपने पैरों में खड़े होते हुए पूरे आदर के साथ हम देंगे। और मैं एक और चीज़ आपको बोलना चाहूँगी, 2 मिनट सिस्टर जी। अगर आपके पास किसी भी नंबर से कोई भी पैसों के लिए कोई डिटेल्स आए कि हमें हेल्प कर दीजिए, ऑफिशियली चर्च से कोई भी ऐसा मैसेज आपके पास नहीं आएगा। अगर आएगा भी तो 2 नंबर्स हैं, उसी नंबर से आपके पास कोई भी डिटेल्स आएगा। परंतु कोई और नंबर से अगर आपके पास, क्योंकि फेसबुक के द्वारा, बहुत सारे अलग माध्यमों के द्वारा हमने देखा है कि लोग पैसे मांग रहे हैं, तो अगर आपके पास ऐसा कोई भी मैसेज आता है, कुछ भी आता है, तो ज़रूर हमारे ऑफिस टीम को बताइएगा। और आपके पास ऐसा कोई मैसेज ऑफिशियली नहीं आएगा, ऑफिशियली अगर आएगा तो पुलपिट से अनाउंस किया जाएगा। और 2 ही नंबर्स हैं, आपको स्क्रीन में दिखाया जा रहा है। उन्हीं 2 नंबर से कोई भी मैसेज आता है तो ऑफिशियल नंबर्स हैं। उसके अलावा कोई भी नंबर से आपके पास मैसेज आता है, कोई भी पैसों की डिमांड की जाती है, तो उसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हमें ज़रूर भेजिएगा। क्योंकि बहुत से फेक आईडी से पैसे मांगे जा रहे हैं इस टाइम पे, तो प्लीज़ उस फेक लोगों के बीच में फंसिएगा मत, क्योंकि वो फेक हैं। आप दे भी देंगे और ब्लेसिंग भी नहीं आएगा। आमेन। आइए अपने पैरों में आएंगे और देंगे धन्यवाद के साथ। परमेश्वर को बोलेंगे, परमेश्वर शुक्र है तेरा, तूने ये दिन दिखाया। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। हम अपने सारे हथियार लेकर तेरे दर पे आए हो। हम अपने सारे हथियार लेकर तेरे दर पे हाजिर हो। कलामे पाक में तूने हमें ये सिखाया है। कलामे पाक में तूने हमें ये सिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन सिखाया हालेलुया। है। आइए अपने जगहों में बैठ जाएंगे। थैंक यू वर्शिप टीम। ऑनलाइन जितने लोग देख रहे हैं, अगर आपके पास कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो ज़रूर टाइप कीजिएगा। अंत में हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है आपके पास तो कमेंट सेक्शन में जाके टाइप कीजिएगा। हमारी जो टीम है वो लास्ट में हमें देगी और हम मिलके एक मन होके प्रार्थना करेंगे। आमेन। आप सबको जय मसीह की। हालेलुया हालेलुया। एक बार अपने पड़ोसी को देख के बोलिए, आपका स्वागत है आज परमेश्वर के भवन में। आपका स्वागत है परमेश्वर के भवन में। आस पास आगे पीछे जितने लोग बैठे हैं सबको बोलिए, आपका स्वागत है परमेश्वर के भवन में। आप में से बहुत लोगों को मेरी टेस्टमनी पता होगी। जब मैंने परमेश्वर को जाना, जैसे आप जानते हो हम दोनों मसीह परिवार से नहीं हैं,
हम एक दूसरे बैकग्राउंड से आए हैं और हमने परमेश्वर को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया। तो जब हम पुराने अपने जीवन में थे, स्पेशली मैं जब अपने पुराने जीवन में थी, जब मैंने परमेश्वर को जाना भी नहीं था, यीशु कौन है भी नहीं जानती थी। चर्च तो मैं गई थी बहुत बार अपने दोस्तों के साथ, परंतु कभी ये नहीं जाना कि यीशु कौन है, वो क्यों आया, उसने क्या किया, ये कभी नहीं सुना था। उस टाइम पे मैं गलत रिलेशंस में, गलत संगति में, गलत सोच विचारों में थी और मैं अपने आप से क्वेश्चन करती थी, मेरे जीवन का क्या होगा? क्या मेरा जीवन कभी बदलेगा? मेरा जीवन कैसे अंत होगा? मैं देखती थी क्या कोई मुझे बचा सकता है मेरे इस सिचुएशन से, मेरी इस परिस्थिति से? क्या किसी के अंदर वो सामर्थ है मेरे को उस परिस्थिति में से निकाल सके? और आज जब मैं आपके सामने खड़ी होती हूँ, मैं अपने पिछले जीवन को देखती हूँ, मैं सच में परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर बोलती, परमेश्वर तेरा दया और तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफ़ी है। उसका दया, उसका अनुग्रह मेरे ऊपर ना होता तो आज किसी अन्य जाति के घर में रोते हुए, आंसुओं को बहाते हुए, लड़ाइयों के बीच में, गलत चीज़ों में फंसे होते। परंतु परमेश्वर का दया, परमेश्वर का अनुग्रह काफ़ी था। उस अनुग्रह की वजह से, उस दया की वजह से मैंने परमेश्वर को जाना और मेरा जीवन बदला। उसका ग्रेस, वचन कहता है His grace is sufficient. His grace is sufficient. उसका अनुग्रह मेरे लिए काफ़ी है। Amen? और अगर आज मैं यहाँ खड़े होकर आपसे भी यही प्रश्न पूछूं कि आप अपने पुराने जीवन में जाके सोचिए कि आप क्या थे और आज आप क्या हो, तो आज आप भी यही कहेंगे कि परमेश्वर, Your grace is sufficient for me. मैं दारू में था, मैं गलत संगति में था, मैं चुगलीखोरी में था, मैं मूर्ति पूजा में था, मेरी आंखें बंदी हुई थी, परंतु परमेश्वर धन्यवाद, आज मैं एक जीवित परमेश्वर की आराधना करता हूँ, एक सच्चे परमेश्वर की आराधना करता हूँ जिसने मुझे छुड़ा लिया। हर एक पाप, जब मैं पैदा नहीं हुई तब भी परमेश्वर ने अपना जीवन मेरे लिए उस क्रूस पे चढ़ाया और मुझे हर पापों से परमेश्वर ने मुक्त किया। क्या आज आप कह सकते हो परमेश्वर तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफ़ी है? जब हम इस कलीसिया को देखते हैं, हम सोचते हैं एक छोटा सा झुंड क्या क्या कार्य करता है। हमारा एफर्ट, हमारा टैलेंट, हमारा कैपेबिलिटी नहीं, परंतु सिर्फ परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का दया है, परमेश्वर का अनुग्रह। मैं अपने वर्शिप टीम को बोलती हूँ, वर्शिप टीम, ये हमारी कैपेबिलिटी, हमारा टैलेंट कुछ नहीं है, सिर्फ परमेश्वर का दया और परमेश्वर का अनुग्रह है कि आज हम इस स्थान में खड़े होकर आराधना कर सकते हैं। हम में से बहुत से टैलेंटेड लोग जो संसार में गा रहे हैं, गीतों को गा रहे हैं, अन्य लोगों के बीच में जा रहे हैं, परंतु आज आप और मैं इस भवन में, इस जगह पे आके परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। परमेश्वर का अनुग्रह ही है, कोई टैलेंट्स नहीं। परमेश्वर ने हमें चुना, उस भीड़ में से परमेश्वर ने हमें चुना, हमें अलग कर दिया। उसका अनुग्रह हमारे लिए काफ़ी है, उसका अनुग्रह हमारे लिए काफ़ी है। इसीलिए हम मीडिया, हम टीवी में जा सकें। बहुत सी कलीसियाएं जो हमसे फिनेंशियली बहुत स्ट्रांग हैं, परमेश्वर ने उनको नहीं चुना, परमेश्वर ने हमें चुना, इस कलीसिया को चुना, इस वर्शिप टीम को, इन पादरियों को चुना कि हम पर वहाँ तक जाके सुसमाचार को पहुँचा पाएं। परमेश्वर का अनुग्रह, उसका ग्रेस, उसका अनुग्रह, उसकी दया, उसकी कृपा काफ़ी है। अपने हाथों को उठाइए, बोलिए परमेश्वर तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफ़ी है, तेरी दया मेरे लिए काफ़ी है। हमसे बहुत लोग पूछते हैं कि पास्टर जी, आपने जीसस किचन शुरू किया जब लॉकडाउन शुरू हुआ और आज तक आप वो कार्य कर पा रहे हैं, रोज़ 300 लोगों को खाना खिलाना, आप कैसे कर रहे हो? खाना बनाना, खाना अरेंज करना, सामानों को अरेंज करना, बनाना, उसके बाद बांटना, जाना, कैसे आप अरेंज करते हो? बहुत से लोगों ने शुरू किया, आज हवा तक नहीं है, परंतु आप आज भी करते हो। हम बोलते हैं परमेश्वर का अनुग्रह काफ़ी है। उसके अनुग्रह की वजह से, उसके दया की वजह से आज भी जीसस किचन से 300 लोगों के लिए खाना जाता है। आपके और मेरे जैसे लोग जब आके खड़े होके कार्य करते हैं परमेश्वर के लिए,
हम कह सकते हैं परमेश्वर तेरा अनुग्रह हमारे लिए काफ़ी है, तेरा अनुग्रह इस कलीसिया के लिए काफ़ी है, तेरा अनुग्रह इस टीवी मिनिस्ट्री के लिए काफ़ी है, तेरा अनुग्रह मीडिया मिनिस्ट्री के लिए काफ़ी है, तेरा अनुग्रह वर्शिप मिनिस्ट्री के लिए काफ़ी है। आमेन, आमेन। अब मैं पूछूंगी अनुग्रह क्या है, परमेश्वर का दया क्या है। जैसे आप लोग सब जानते हो कि आज कलीसिया में एक मेमोरियल सर्विस था। सिस्टर संध्या जॉनसन जो हमारे कलीसिया की एक भाग थी, और मंडे को वो परमेश्वर के साथ सो गई, और आज उनका मेमोरियल सर्विस था सुबह को। और जैसे मेमोरियल सर्विस कंडक्ट हो रहा था तो बहुत सारे फैमिली में से भाई बंधु फ्रेंड्स ने आके सिस्टर के जीवन के बारे में बताया, उनके कैरेक्टर के बारे में, उनके नेचर के बारे में उन्होंने बताया। और बाय द वे मेमोरियल सर्विस इसलिए नहीं कंडक्ट किया जाता कि आत्मा को शांति मिले। हम जानते हैं कि आत्मा तो बहुत अच्छी जगह में है, परमेश्वर के साथ आज वो गीतों को, उन परमेश्वर की आराधना कर रही हैं आज। इसलिए हम आत्मा के शांति के लिए मेमोरियल सर्विस नहीं कंडक्ट करते। हम उन रिलेटिव्स, उन फ्रेंड्स के, उन रिलेटिव्स के लिए, उन फैमिली मेंबर्स के लिए वो मेमोरियल सर्विस कंडक्ट करते हैं ताकि उनको कंफर्ट और पीस दें। तो अगर अभी तक आप मिले नहीं हैं ब्रदर अश्विन और उनके परिवार से, ज़रूर उनके घर पे आप विज़िट कर सकते हैं, कॉल कीजिए। और कंफर्ट इस टाइम हम सिर्फ उनके साथ खड़े होके उनको कंफर्ट दे सकते हैं, परंतु हमारे शांति का राजकुमार अपना कार्य करता है। जो खाली स्थान आंटी छोड़ के गई हैं हम उसको भर नहीं सकते, परंतु हम ये प्रार्थना कर सकते हैं कि परमेश्वर उनको शांति देगा, उनको कंफर्ट करेगा, है ना। आमेन। तो आइए वापस चलेंगे। तो मैं ये बता रही थी, जैसे अलग अलग लोग आके बता रहे थे कि आंटी के कैरेक्टर के बारे में, नेचर के बारे में, वैसे ही जब हम यीशु मसीह के बारे में सुनते हैं, यीशु मसीह का एक चरित्र है, वो अनुग्रह, वो दया का सागर है। वो अपने अनुग्रह को हमारे ऊपर रिलीज करने वाला परमेश्वर है। जैसे मैंने बोला, जब हम पाप में थे, जब हम गलत कार्यों में थे, जब गलत संगतियों में थे, उस टाइम परमेश्वर ने अपना जीवन दिया आपके और मेरे लिए। उस टाइम परमेश्वर ने हमें एक नया जीवन दिया, और जब हम परमेश्वर को स्वीकार करते हैं, हम एक नया जीवन पा लेते हैं। हमारा कार्य नहीं, हमारा कर्म नहीं, परंतु परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर का दया है, और कुछ नहीं। क्या हमने कुछ किया उसके लिए? हमारा कोई टैलेंट, कोई कैपेबिलिटी है जिस वजह से यीशु मसीह चढ़ गया क्रूस पे? या हमने कोई पैसे दिया परमेश्वर को कि परमेश्वर ये ले, रिश्वत देते हैं ना आजकल, ये रिश्वत है, तू मेरे लिए चढ़ जा। हमने कुछ नहीं किया। परमेश्वर का अनुग्रह कि आज आप और मैं इस भवन में बैठ के परमेश्वर की आराधना करते हैं। आइए चलेंगे एफिसियों की किताब 2:4 से हम पढ़ेंगे। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ। किससे? अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ। आगे लिखा है, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बिठाया, कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाएं। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। तुम्हारी ओर से नहीं परंतु परमेश्वर का दान है। इंग्लिश में लिखा है, इट इज अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड। इट इज अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड। हमने कुछ नहीं किया, परंतु ये परमेश्वर की ओर से एक गिफ्ट है जो हमें दिया गया। जो अनुग्रह है परमेश्वर की ओर से एक गिफ्ट है। अलग अलग स्टेजेस में परमेश्वर अलग अलग अनुग्रह को देता है। मैं आगे आने वाले दिनों में बताऊंगी, अलग अलग स्टेजेस में परमेश्वर अलग अलग अनुग्रह को रिलीज करता है आपके और मेरे जीवन में। परंतु जब हमने परमेश्वर को अपने उद्धारकर्ता रूप में हमने स्वीकार किया, उस टाइम परमेश्वर का अनुग्रह था कि हम परमेश्वर को स्वीकार कर पाए। हमारे विश्वास के द्वारा और परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हमने परमेश्वर के पीछे चलने का निर्णय लिया। आइए एक और वचन हम पढ़ेंगे, एफिसियों 4:7। पर हम में से हर एक को मसीह के दिन के परिणाम के अनुसार अनुग्रह मिला।
और जैसे मैंने बोला, अनुग्रह क्या है? एक गिफ्ट है। गिफ्ट और लोन में डिफरेंस क्या होता है? गिफ्ट दे दिया जाता है और लोन हमें वापस देना पड़ता है। तो अनुग्रह, ग्रेस क्या है? एक गिफ्ट है जो यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए दे दिया है। वो यीशु मसीह आपसे वो गिफ्ट वापस नहीं लेगा। वो अनुग्रह जो परमेश्वर ने, जो कृपा परमेश्वर ने आपके ऊपर रिलीज किया है, वो परमेश्वर आपसे वापस नहीं लेगा। दूसरा, गिफ्ट दिया जाता है, एक रिसीवर होता है। मैंने आपको एक गिफ्ट दिया, आपने रिसीव कर लिया। जो रिसीवर होता है उसके लिए वो गिफ्ट फ्री है, उसने कोई पैसा नहीं दिया, उसके लिए वो गिफ्ट फ्री है। वैसे ही अनुग्रह जो हमने रिसीव किया, हमने कोई पैसा नहीं दिया, हमने उसके लिए कोई कार्य नहीं किया, परंतु वो जो अनुग्रह, जो गिफ्ट हमें मिला, वो हमारे लिए फ्री है। जो यीशु मसीह ने कार्य किया वो हमारे लिए फ्री किया परमेश्वर ने। और जो गिवर होता है, जो देने वाला, गिफ्ट को देने वाला होता है, उसको उसके हाथ से पैसा गया। जब हम बर्थडे पार्टीज में, शादियों में फ्रेंड्स, फैमिलीज को इनवाइट करते हैं, गिफ्ट लेके आते हैं लोग। रिसीव करने के लिए वो गिफ्ट फ्री है, परंतु जो गिफ्ट देता है उसके लिए फ्री है क्या? वो जो देने वाला, जो खरीदने वाला, क्या उसके लिए वो गिफ्ट फ्री में मिला? या उसने अपना पैसा देकर वो गिफ्ट को खरीदा ताकि आपको फ्री में मिले? परमेश्वर यीशु मसीह ने उस क्रूस में, परमपिता परमेश्वर ने अपने बेटे को कुर्बान किया। वो गिफ्ट कुर्बान किया ताकि आप और मैं बच पाएं। हमारे लिए वो गिफ्ट फ्री है, परंतु परमपिता परमेश्वर के लिए वो फ्री नहीं था। वो लहू जो बहा वो फ्री नहीं था। अब हम आज देखते हैं कि अगर हमारे बच्चों के हाथ में छोटी सी भी चोट लग जाती है तो हमें कितना दर्द होता है पेरेंट्स के। जब हम देखते हैं कि बच्चे के हाथ से खून बह रहा है तो हमें दर्द होता है। आप सोचिए परमपिता परमेश्वर को कितना दर्द हुआ होगा जब उसका बेटा क्रूस पे बलिदान हो रहा था। किसके लिए बलिदान हुआ? आपके लिए, मेरे लिए वो बलिदान हुआ। एक एक खून जो यीशु मसीह ने उस क्रूस पे बहाया मेरे लिए फ्री था, परंतु यीशु मसीह ने उसको चुकाया। यीशु मसीह ने एक एक लहू जो उसके शरीर में से निकला उनके लिए फ्री नहीं था। हम जब कुर्सियों में, कलीसिया में आके कुर्सियों में बैठते हैं, हम ये सोच भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने चुकाया। जब हम चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं और चंगाई हमें मिलती नहीं है, हम ये भूल जाते हैं जब वो क्रूस में चढ़ा था उसने वो चुकाया। एक एक बूंद जो उसने बहाया उसने चुकाया। आपके पापों के लिए, सिर्फ पापों के लिए नहीं, परंतु आपके बीमारी के लिए उसने चुकाया, आपके गरीबी के लिए उसने चुकाया, आपके श्रापों के लिए उसने चुकाया, ताकि आपको और मुझे एक नया जीवन मिल जाए। परंतु हम परमेश्वर को जानने के बाद भी अपने पुराने जीवन में वापस जाने की सोचते हैं। हम ये भूल जाते हैं, उसके अनुग्रह को, उसके दया को हम ग्रांटेड में ले लेते हैं। ग्रांटेड में ले लेते हैं हम परमेश्वर के दया और अनुग्रह को। हम सोचते हैं अरे क्या हो गया, दया ये तो है, एक बार मिल गया तो जाएगा तो नहीं, अनुग्रह ये तो है, एक बार मिल गया तो जाएगा तो नहीं, सैल्वेशन तो रहेगा ही रहेगा। आज मेरे भाइयों और बहनों, परमेश्वर के अनुग्रह और दया को कभी भी ग्रांटेड में मत लेना। जो कार्य उसने किया, जब गलत सोच विचार आपके दिमाग में आता है, ये याद रखना कि परमेश्वर ने उस क्रूस पे आपके लिए और मेरे लिए अपने लहू को बहाया। उसने अपने करुणा को, अपने कृपा को, अपने अनुग्रह को दिखाया आपके और मेरे लिए। आमेन। और जैसे बाइबल बताती है कि हमारे कर्मों की वजह से नहीं हुआ, परमेश्वर के अनुग्रह की वजह से है। वो परमेश्वर के अनुग्रह की वजह से। क्या हम अपने कर्मों को दिखा के कुछ खरीद सकते हैं परमेश्वर से? खरीद सकते हैं कुछ? कुछ नहीं खरीद सकते। परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए, मेरे लिए, आपके लिए काफी है। मैं कई बार सोचती हूँ, परमेश्वर क्या मैं योग्य हूं इस स्थान में खड़े होने की? परमेश्वर बोलता है मेरा अनुग्रह काफी है। मैं पूछती हूँ परमेश्वर मेरा जीवन क्या था
क्या मैं योग्य हूं तेरे सामने आके खड़े होने के लिए भी? क्या मैं योग्य हूं एक अच्छे पति को अपने जीवन में प्राप्त करने की? क्या मैं योग्य हूं? जब हम पुराने जीवन को देखते हैं, पुराने जीवन के बारे में सोचते हैं, तब हमें पता चलता है परमेश्वर कितना भला परमेश्वर है। वो हमें कहां से लेकर कहां आके खड़ा कर देता है। परमेश्वर झूठा परमेश्वर नहीं है, वो सच्चा परमेश्वर है। वो सच्चा परमेश्वर, वो अपने वायदों के अनुसार अड़ा और खड़ा रहता है। रोमियो के 4:4 में लिखा है कि काम करने वाले को मजदूरी तो मिलनी चाहिए, वो उसके लिए दान नहीं है। जो काम करता है उसकी मजदूरी उसका हक है, वो दान नहीं है। परंतु जो अनुग्रह है, जो दया है, जो कृपा है, वो हमारे ऊपर परमेश्वर ने फ्रीली दिया है, हमारे लिए फ्रीली दिया है। रोमियो 11:5 और 6 में ऐसा लिखा है, अनुग्रह से चुने हुए कुछ लोग अभी भी बाकी हैं। जब हम अनुग्रह के बारे में सोचते हैं, ग्रेस के बारे में सोचते हैं, मोस्टली हम सोचते हैं कि आप न्यू टेस्टामेंट में ही ग्रेस पाया जाता है, क्योंकि हम अभी न्यू टेस्टामेंट में जीते हैं। बहुत से विश्वासी अभी भी सिर्फ न्यू टेस्टामेंट पढ़ते हैं। हम सदा बोलते हैं कि न्यू टेस्टामेंट से ज़्यादा ओल्ड टेस्टामेंट पढ़ो, क्योंकि आपको पता चलेगा परमेश्वर का कैरेक्टर कैसा है ओल्ड टेस्टामेंट में। जब हम ओल्ड टेस्टामेंट पढ़ते हैं, उसमें हमें पता चलता है परमेश्वर दया का सागर है, वो अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। कैसे पता चलेगा? जब हम पुराना नियम पढ़ते हैं। जब हम पुराना नियम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने मूसा के ऊपर अपने अनुग्रह को दिखाया, परमेश्वर ने नूह के ऊपर अपने अनुग्रह को दिखाया, परमेश्वर ने एस्थर के ऊपर अपने अनुग्रह को दिखाया, परमेश्वर ने एजरा के ऊपर अपने अनुग्रह को दिखाया, परमेश्वर ने यूसुफ के ऊपर अपने अनुग्रह को दिखाया, याकूब के ऊपर अपने अनुग्रह को दिखाया। क्या उनका कोई टैलेंट था? क्या कोई कैपेबिलिटी थी? क्या वो धनी लोग थे? परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर के अनुग्रह की वजह से वो चुने गए और परमेश्वर के लिए बड़े बड़े कार्य वो कर पाए। आमेन, आमेन। रोमियो जो हम पढ़ रहे थे, जब ये वचन मैंने पढ़ा, मेरी आंखें बल्ब की तरह खुल गई। कई बार होता है ना, जब हम वचन पढ़ते हैं तो कुछ वचन ऐसे टक करके निकल आता है, हमारी आंखें खोल देता है। रोमियो 11:1 से मैं पढ़ूंगी। इसलिए मैं कहता हूं, क्या परमेश्वर ने अपनी प्रजा को त्याग दिया? कद्यपि नहीं, मैं भी तो इजरायली हूं, अब्राहम के वंश और बिन्यामीन के गोत्र में से हूं। परमेश्वर ने अपनी उस प्रजा को नहीं त्यागा जिसे उसने पहले ही से जाना। क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र शास्त्र एलिया के विषय में क्या कहता है कि वह इज़राइल के विरुद्ध में परमेश्वर से विनती करता था, हे प्रभु, उन्होंने तेरे भविष्यवक्ताओं को घात किया और तेरे वेदियों को ढा दिया, और मैं ही अकेला बचा हूं और वे मेरे प्राण के भी खोजी हैं। यहां हम रुक जाएंगे। एलिया परमेश्वर के सामने जाके बोलता है, हे प्रभु, उन्होंने तेरे सारे भविष्यवक्ताओं को मार दिया और तेरी वेदियां को ढा दिया, और मैं ही अकेला बच गया हूं। मैं ही अकेला बच गया हूं। परमेश्वर, मेरे ऊपर भी तरस खा। मैं ही अकेला बच गया हूं जो तेरे पीछे पीछे चलता हूं। मैं भी फेथफुल हूं, मैं ही कमिटेड हूं, और सब उन्होंने खत्म कर दिया, और सब भविष्यवक्ताओं को उन्होंने खत्म कर दिया। बस मैं ही एक अकेला बच गया हूं। आगे हम पढ़ेंगे परमेश्वर ने क्या उत्तर दिया। परंतु परमेश्वर से उसे क्या उत्तर मिला? मैंने अपने लिए 7,000 पुरुषों को रख छोड़ा है, जिन्होंने बाउल के आगे घुटना नहीं टेका। परमेश्वर कहता है, तू अकेला नहीं है भाई। 7,000 लोग अभी भी हैं जिन्होंने घुटना नहीं टेका। अपने ऊपर घमंड मत खा, अपने ऊपर घमंड मत खा, क्योंकि 7,000 लोग अभी भी बाकी हैं। हम परमेश्वर से बोलते हैं ना, परमेश्वर मैं ही अकेला बच गया हूं, बाकी सब ने विश्वास छोड़ दिया, बाकी सब अपने पिछले जीवन में चले गए, मैं ही अकेला बच गया। हम परमेश्वर से कई बार तरस, जैसे हम लोगों के साथ डील करते हैं तो इमोशनल ब्लैकमेलिंग में हम जाते हैं, वैसे ही परमेश्वर के साथ भी हम इमोशनल ब्लैकमेलिंग में जाते हैं। एलिया भी यहाँ पे इमोशनल ब्लैकमेलिंग के साथ परमेश्वर के सामने गया, परंतु परमेश्वर ने क्या बोला? भाई एलिया, तू अकेला नहीं है, बहुत सारे और लोग हैं,
परंतु मेरा अनुग्रह तुझ पर आया, इसीलिए तू चुना गया। मेरा अनुग्रह तुझ पर आया, इसीलिए तू चुना गया, नहीं तो उन 7,000 में से भी मैं किसी को चुन के खड़ा कर सकता हूं। आज जब हम खड़े होते हैं, हम सोचते हैं मैं अकेला, हम घमंड करते हैं अपने ऊपर। एलिया भी उस टाइम एक घमंड के मोड में आया। अरे देख यीशु, मैंने तेरे लिए क्या क्या कार्य किया, क्या क्या सैक्रिफाइस किया, क्या क्या त्याग किया। अरे यीशु मसीह ने जो सैक्रिफाइस हमारे लिए किया, आपके और मेरे लिए किया, उसके लिए हम कुछ भी करें कुछ नहीं है, वो कम पड़ जाएगा। यीशु मसीह ने जो सैक्रिफाइस किया, क्या आप और मैं कर सकते हो आज? क्या आज आप और मैं कर सकते हैं? एलिया को क्या उत्तर दिया परमेश्वर ने? मैंने अपने लिए 7,000 पुरुषों को रख छोड़ा है, जिन्होंने बाउल के आगे घुटने नहीं टेके हैं। ठीक इसी रीति से इस समय भी अनुग्रह से चुने हुए कुछ लोग बाकी हैं। अनुग्रह से चुने हुए कुछ लोग बाकी हैं। क्या आप उन कुछ लोगों में आना चाहते हो? जिस प्रकार परमेश्वर ने एलिया को चुना, क्या आप चाहते हो कि परमेश्वर आपको चुने? जैसे एलिया प्रार्थना करता था, एलिया परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप में था, एक संगति में था। क्या आप चाहते हो कि आप एलिया के समान चुने हुए जाएं? और जैसे वचन में लिखा है, परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर था। जब परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर आता है तो सब कुछ उसके सामने खत्म हो जाता है। एक बार फिर, परंतु परमेश्वर ने उसे उत्तर दिया, मैंने अपने लिए 7,000 पुरुषों को रख छोड़ा है, जिन्होंने बाउल के आगे घुटने नहीं टेके हैं। ठीक इसी रीति से इस समय भी अनुग्रह से चुने हुए कुछ लोग बाकी हैं। यदि यह अनुग्रह से हुआ है तो फिर कर्मों से नहीं तो अनुग्रह फिर अनुग्रह नहीं रहता। एलिया परमेश्वर को बोलता, परमेश्वर मेरा कर्म तू देख। परमेश्वर ने क्या बोला? ये तेरा कर्म नहीं है, परंतु मेरा अनुग्रह है, मेरा अनुग्रह है, मेरा अनुग्रह है और मेरा अनुग्रह है। आमीन। प्रेरितों में हम पढ़ते हैं, प्रेरितों 6:8 में एक व्यक्ति के बारे में ऐसा लिखा गया है, स्तिफनुस अनुग्रह और सामर्थ से परिपूर्ण होकर लोगों में बड़े बड़े अद्भुत काम और चिन्ह दिखाया करता था। स्तिफनुस अनुग्रह और सामर्थ से भरकर, अपने पड़ोसी को देख के बोलिए, स्तिफनुस अनुग्रह और सामर्थ से भरकर। इसका मतलब जब परमेश्वर का अनुग्रह और सामर्थ आपके ऊपर उतरेगा तो आप भी बड़े बड़े कार्य कर सकते हैं। आज आप चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहे होंगे, आज परमेश्वर को बोलिए, परमेश्वर मुझे आज चंगाई नहीं परंतु तेरा अनुग्रह चाहिए। आज आप चिन्ह और चमत्कार देखना चाहते होगे अपने जीवन में, आज परमेश्वर को बोलिए, परमेश्वर मैं तेरा अनुग्रह अपने जीवन में देखना चाहता हूं। क्योंकि जैसे स्तिफनुस अनुग्रह और सामर्थ में भरा, उसने चिन्ह और चमत्कार करके दिखाए। जिस प्रकार यूसुफ के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह था, वो जेल में गया, वो बंदी गृह में गया, परंतु परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर था। उसको भाइयों ने बंदी गृह में डाला, परंतु परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर था और वो प्राइम मिनिस्टर बन गया। जब परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर आता है तो वो परमेश्वर चंगाई को लेके आता है, वो अद्भुत कार्यों को करके दिखाता है, वो बढ़ोतरी को लेके आता है। आपके बिजनेस में, आपके जॉब में, आपके पर्सनल लाइफ में, आपके फाइनेंसेस में वो अद्भुत कार्यों को करके दिखाता है जब परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में होगा। आइए कलीसिया अपने पैरों में खड़े हो जाएंगे और आज बोलिए, परमेश्वर तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है, तेरा दया, तेरा कृपा मेरे लिए काफी है। परमेश्वर मैं कुछ और नहीं देखता आज के दिन में। जिस प्रकार स्तिफनुस अनुग्रह और सामर्थ से जब भरा, उसने चिन्ह और चमत्कार करके दिखाया। जैसे मूसा के ऊपर तेरा अनुग्रह था, जैसे एस्थर के ऊपर जब तेरा अनुग्रह उतरा, वो एक आम स्त्री थी, परंतु जब तेरा अनुग्रह उसके ऊपर आया, जब तेरी कृपा उसके ऊपर आई, जब तेरा दया उसके ऊपर आया, वो एक आम लड़की, एक रानी बनी। आज परमेश्वर बोलिए, परमेश्वर मेरे ऊपर अपने दया, अपने अनुग्रह, अपने कृपा को भेज। जिस प्रकार यूसुफ के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह था, यूसुफ अपने हर एक सिचुएशन में, जिस परिस्थिति में यूसुफ गया, हर एक परिस्थिति में वो विजय लेके आया,
क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर था। आज कलीसिया, जैसे हम आराधना के गीत को गाते हैं, आपने सिर्फ एक ही चीज मांगनी है इस टाइम, परमेश्वर की दया। हम वो गीत को गाएंगे, तेरी ही दया है मुझ पर, और परमेश्वर को बोलिए, परमेश्वर तेरी ही दया मुझ पे है, तेरा ही अनुग्रह मुझ पे है पिता परमेश्वर। तेरा दया नहीं होता, तेरा अनुग्रह नहीं होता तो पिता आज मैं खत्म हो चुका होता। आज मैं उन शराबियों के बीच में, उन प्रोस्टिट्यूट्स के बीच में, उन गलत संगतियों के बीच में, उन गुंडों के बीच में, उन गलत लोगों के बीच में, वो गॉसिपिंग करने वाली लेडीज के बीच में हम खत्म हो चुके होते। परंतु खुदा तेरी ही दया है मुझ पर। हमारे स्पिरिचुअल फादर जब अपने स्पिरिचुअल फादर से मिलने गए, उन्होंने बोला कि मेरे लिए प्रार्थना करना कि मेरा चर्च बढ़े। उन्होंने ये बोला, तेरे को अभी चर्च बढ़ने के लिए प्रार्थना नहीं करना, ये प्रार्थना कर कि परमेश्वर का दया तुझ पे आए। क्योंकि जब परमेश्वर का दया, परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पे आएगा तो बढ़ोतरी अपने आप होगा। आज परमेश्वर को बोलिए, परमेश्वर आज मैं अपने जीवन में बढ़ोतरी को देखना चाहता हूं, परंतु अभी बढ़ोतरी के लिए प्रार्थना नहीं करना। परमेश्वर को बोलिए, परमेश्वर तेरा दया मुझ पे आए, तेरा अनुग्रह मुझ पे आए। अपने बीमारियों में आप बोलिए, परमेश्वर तेरा दया मुझ पे आए, तेरा अनुग्रह मुझ पे आए, क्योंकि तेरा दया और तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है। लोग मुझे देख रहे हैं आज इस टाइम पे, परमेश्वर के दया के लिए बोलिए, उसके अनुग्रह को मांगिए। आज के दिन में आपके हर एक सिचुएशन में अलग अलग ग्रेस आपको चाहिए। आज परमेश्वर बोलिए, परमेश्वर तेरी दया मुझ पे रहे, तेरा अनुग्रह मुझ पे रहे। खुदावन अनुग्रह से तेरे चलो, तू ही है मेरा जय वहाँ, मैं क्यों ना तुझसे तेरी ही दया है मुझ पर, तेरी ही दया है मुझ पर, अनुग्रह से तेरे चलो, तू ही है मेरा जय वहाँ, मैं क्यों ना तुझसे प्रेम करूं। जितने लोग बीमार हैं अपने हाथों को उठाइए इस टाइम पे और बोलिए, परमेश्वर तेरी ही दया मेरे लिए काफी है, तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है। जितने लोग बीमार अपने हाथों को उठाइए और बोलिए, परमेश्वर तेरा दया मेरे लिए काफी है। और पीछे ना हटो, तेरी ही दया है मुझ पर, अनुग्रह से तेरे चलो, तू ही है मेरा जय वहाँ, मैं क्यों ना तुझसे प्रेम करूं। जितने लोग अपने बिजनेस में प्रॉस्पेरिटी को चाहते हैं, आज मांगिए परमेश्वर की दया, परमेश्वर का दया, परमेश्वर का अनुग्रह आपकी बिजनेस में उतरे। बोलिए, परमेश्वर तेरा दया मुझ पे उतरे, तेरा अनुग्रह मुझ पे उतरे। खुदावन बढ़ोतरी के लिए नहीं प्रार्थना करना, बोलिए परमेश्वर तेरा दया, तेरे अनुग्रह मुझ पे उतरे। जैसे यूसुफ के ऊपर उतरा था, जैसे स्टीफनस के ऊपर उतरा था, जैसे एस्थर के ऊपर उतरा था। लेडीज जितनी भी है अपने हाथों को उठाइए और बोलिए, परमेश्वर तेरी दया से मुझे भर, तेरे अनुग्रह से मुझे भर। खुदावंद आज के दिन मुझे एस्थर के समान वो रानी बना। जैसे एस्थर, आज आप सोचते हुए मैं अकेली लड़की हूं, मैं क्या कर पाऊंगी, वो अकेली एस्थर जब परमेश्वर का अनुग्रह उस पे उतरा, वो एक रात उन लड़कियों के साथ सोई, परंतु अगली रात वो रानी बन के सोई। आज की रात आप गरीबी में, आप श्रापों में, अकेलेपन में बिता रहे होंगे, परंतु जब परमेश्वर का अनुग्रह दया उतरेगा, आप रानी के समान चमकोगे, आप रानी के समान चमकोगे।
जैसे एस्थर रानी बनी, एक दिन में परमेश्वर का अनुग्रह आज मांगिए। जितनी भी लेडीज हैं अपने हाथों को उठाइए, बोलिए परमेश्वर अपने दया अपने अनुग्रह से भर। रीना जॉर्ज अपने हाथों को उठाइए, बोलिए परमेश्वर अपने दया अनुग्रह से भर। श्रद्धा, मोनाली, आरोही, जया, मसरम, नेहा, लिंकन, अमीशा, अतिन, मोर्जिना, गीता रानी, रोहिणी, गीता रानी, सुनीता, दानवल वाइट, शांतिना, शैलेंद्र, सागिता, सैजन, मिश्री लाल, सब लोग अपने हाथों को उठाइए, बोलिए परमेश्वर तेरी ही दया मुझ पे। अपनी बीमारी जो आप बीमार हो गए, आज बोलिए परमेश्वर तेरी ही दया रहे मुझ पर, तेरा अनुग्रह मुझ पे रहे। जितने लोगों के पेपर्स अटके हुए हैं, चाहे वो कोर्ट में हो, घर के पेपर्स, रजिस्ट्री के पेपर्स अटके हैं, आज बोलिए परमेश्वर तेरी ही दया मुझ पे हो, तेरा ही अनुग्रह मुझ पे हो पिता परमेश्वर। जितने लोग हीलिंग के लिए प्रार्थना कर रहे हैं ऑनलाइन, अपने हाथों को उठाइए, बोलिए परमेश्वर तेरा अनुग्रह, तेरी दया मेरे लिए। अनुग्रह से तेरे चलूं, तू ही है मेरा चरवाहा, मैं क्यों ना तुझसे प्रेम। जितनी भी 5 औरतें मुझे देख रही हैं, अपने हाथों को उठाइए, बोलिए परमेश्वर तेरा दया अनुग्रह मेरे लिए काफी है। हन्ना को बेबी देने वाला परमेश्वर, तेरी दया मेरे लिए काफी है। एलिजाबेथ और जकरिया को बेबी देने वाला परमेश्वर, तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है। अब्राहम और सरा को बेबी देने वाला परमेश्वर, तेरा दया तेरा अनुग्रह काफी है। बोलिए परमेश्वर मेरा टैलेंट, मेरा कैपेबिलिटी कुछ नहीं, परंतु सिर्फ तेरी दया तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है पिता परमेश्वर। वो बेबी ब्लेसिंग के लिए खुदावन तेरा दया तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है। सब 5 औरतें अपने हाथों को उठाइए और बोलिए तेरी ही दया तेरा ही अनुग्रह मुझ पे रहे, तेरी ही दया तेरा ही अनुग्रह मुझ पे रहे। तेरी ही दया है मुझ पर, अनुग्रह से तेरे चलूं, तू ही है मेरा चरवाहा, मैं क्यों ना तुझसे प्रेम। जितने लोग जॉब ढूंढ रहे हैं इस टाइम, अपने हाथों को उठाइए और बोलिए परमेश्वर तेरा दया तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है। जितने लोग जॉब ढूंढ रहे हैं अपने हाथों को उठाइए। जितने लोग करियर में एक नया डिसीजन लेने के लिए खड़े हैं, अपने हाथों को उठाइए, बोलिए परमेश्वर तेरी दया तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है। तेरी ही दया है मुझ पर, अनुग्रह से तेरे चलूं, तू ही है मेरा चरवाहा, मैं क्यों ना तुझसे प्रेम करूं। तेरी ही दया है मुझ पर,
पढ़ेंगे जेम्स चैप्टर 4, जेम्स चैप्टर 4, हम फाइन अंतिम प्रार्थना करेंगे। जेम्स, बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 4, जैसे पास्टर दी ने ग्रेस के ऊपर प्रार्थना कर रहा था। जेम्स, बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 4, जेम्स, बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 4 वर्स 6 ऐसे लिखा हुआ अंग्रेजी में, बट ही गिव्स मोर ग्रेस, देयरफॉर इट सेज गॉड अपोज द प्राउड बट गिव्स ग्रेस टू द हम्बल। क्या लिखा हुआ हिंदी में? वह तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण यह लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। अगर आपको मोर ग्रेस चाहिए तो क्या करना है? दीन होना है। बी हम्बल इन फ्रंट ऑफ लॉर्ड। हो सकता है बाहर नहीं, बाहर तो हम बहुत लोग दिखाते हैं दीन है अपने आप को, मैं जी हम्बल हूँ, बट जो इनर प्राइड होता है, क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा व्यक्तियों को जब पर्सनल काउंसलिंग करता है, मैं बोलता हूँ, जैसे मैं आइडेंटिफाई करता हूँ सामने देखे किसके अंदर बहुत ज़्यादा प्राइड घमंड भरा होता है। एक पहला चोर दूसरे चोर को आइडेंटिफाई कर सकता है ना, एक्स चोर है ना, एक्स चोर आइडेंटिफाई कर सकता है ना, तू चोरी करता है उसका टेक्निक देके। तो मैं जानता हूँ, जब मैं प्राइड घमंड में बढ़ते बढ़ते गया, मैं देखता हूँ हर जगह ऑपोजिशन, कोई अपॉर्चुनिटी खुलता नहीं। बट जितना परमेश्वर के लिए, जितना अपने आप को नम्र करता है, प्रभु और ग्रेस रिलीज करता है। और ग्रेस के अलावा कुछ नहीं कर सकता आप। अगर आपके ऊपर दया नहीं है तो मैं और आप कुछ नहीं कर सकता। जॉब मिलने के लिए प्रार्थना तो हो गया, बट आप प्राइड ही है, परमेश्वर आपके हाथों में ट्रस्ट नहीं कर सकता। आपको मोर ग्रेस चाहिए, मोर दया चाहिए। उस जैसे हमने इस गीत गाया, तेरी ही दया है सब कुछ। अगर आप परमेश्वर की दया और अट्रैक्ट करना चाहते तो क्या करना है? दीन होना है। उस एंट्स को क्या बोलते हैं? चींटियां। कहाँ जाता है वो? जहां मीठा होता है, जहां शुगर होता है। अगर उसको अट्रैक्ट करने के लिए क्या करना है? चीनी रखना है, तो वो आएगा। वो खुला चीनी रखेगा, खुला हनी रखेगा, खुला तेल होगा तो वो आएगा। अगर आपको ग्रेस अट्रैक्ट करना है, मोर ग्रेस अट्रैक्ट करना है, तो क्या करना पड़ेगा? बी हम्बल। परमेश्वर के प्रेजेंस में अपने आप को नम्र करो। इंटरपर्सनल एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में नम्र करो, मोर ग्रेस रिलीज होगा। ये किसके हाथों में? ये ग्रेस को अट्रैक्ट करना किसके हाथों में? मेरी और आपके हाथों में। आज विश्वास करना, मैं एक दूसरे के साथ डील करने में, प्रभु के सामने हर चीजों में मैं और नम्र होंगे, हर चीज में नम्र होंगे, हर चीज में नम्र होके परमेश्वर के प्रेजेंस में जाएंगे। एक और वर्स, जेम्स, बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 5 वर्स 19 to 20। My brothers, if anyone among you wanders from the truth and someone brings him back, let him know that whoever brings back a sinner from this wandering will save his soul from death and will cover a multitude of sins। हे मेरे भाइयों, यदि तुम में कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए और कोई उसको फेर लाए, तो वह यह जान ले कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को फेर लाएगा, वह एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा और अनेक पापों पर पर्दा डालेगा। आप सुसमाचार के लिए अपनी जिंदगी को समर्पित करो, हर दिन शेयर करो। जो लोग ऑलरेडी पाप में, गलत संगतियों में, मसीह की विश्वास कलीसिया आते थे चला गया, उनको जाके विजिट कर लीजिए। ये नहीं है पास्टर का काम है जाके विजिट। आप जानते हैं कलीसिया में जाते थे, उस भाई के पास जाइए, बैठ लीजिए, उनको वापस लेके आइए। जो कलीसिया में जाना इच्छा नहीं रखता, प्रार्थना करना इच्छा नहीं रखता, उसको वापस लेके आइए। उसके साथ अपना प्यार को शेयर कर लीजिए, क्योंकि परमेश्वर, इसमें बाइबल में लिखा हुआ है, जो आत्मा को बचाने वाला बहुत समझदार व्यक्ति है। आप बीमार है, जाइए, बाहर निकल लीजिए, परमेश्वर के साथ अपना सुसमाचार को शेयर कर लीजिए। और वो फोटो देख सकते हैं हम कल की थर्सडे की मीटिंग का, सुबह 80 हार्वेस्ट का, कल सुबह 7:30 बजे 7:30 हमारी हर हफ्ते अलग अलग चैनलों में वो 80 हार्वेस्ट टीवी वो जाएगा कल 7:30। आप देख लीजिए, अपनी भाइयों के साथ, बहनों के साथ शेयर कर लीजिए। बहुत लोगों को यूट्यूब फेसबुक देखना नहीं आता, उनको चैनल नंबर बताना। अगर आप टाटा यूज़ कर रहे तो ये, डिश टीवी यूज़ कर रहे तो ये, केबल है तो फरीदाबाद केबल में भी आ चुका है ना, फरीदाबाद केबल, फरीदाबाद उसमें भी आ चुका है, उसका नंबर भी है, अभी हम डिस्प्ले करेंगे। और आपको फ्री चैनल है, अपनी केबल ऑपरेटर का पीछे लगा रहना। फरीदाबाद केबल में नहीं था, वो कुछ 2-3 व्यक्ति उनके पीछे लगा रहा, वो घुमा फिर आते केबल वाले, क्योंकि मेहनत तो करना पड़ता है। बोला नहीं जी ये नहीं है, वो नहीं, बोलता मेरे को चाहिए ये, नहीं तो बोलना मैं दूसरा डिश लेने वाला हूँ, लाइन पे आएगा कुछ बंदे। तो वो स्क्रीन दिखा दीजिए, वो स्क्रीन में शायद लाइव में नहीं जा रहा है ना, तो सचिन एक बार उधर फोकस कर लीजिए उसी स्क्रीन में, क्योंकि हमारा एक कुछ इक्विपमेंट्स में कुछ इश्यूज है, उसको जरा फोकस कर लीजिए। कौन सी कल सुबह 7:30 से 8 बजे तक
मुझे फोन करके कुछ टाइम लोग पूछते हैं बताओ जरा, मैं बाद में देखूंगा। टीवी में बाद में देखने वाला सिस्टम नहीं है। फेसबुक यूट्यूब ने हमें वो आदत दे दिया, बाद में देखूंगा मैंने बोला अब गया। मुझे भी दुख होता है, पैसा खर्च करते हैं, एक बार आधा घंटे में खत्म, हवा खत्म, पैसा गया। बहुत दुख होता है ये बात। माल पड़ा भी नहीं है, कुछ कहीं है भी नहीं। बट बाद में नहीं होगा। आप शेयर कर लीजिए अपनी भाइयों के साथ, बहनों के साथ, फोन कर लीजिए। और टाटा स्काई, एयरटेल, डिश टीवी, डेन, बहुत सारे, फरीदाबाद केबल विजन का भी वो नंबर बता दीजिए कहाँ पे, उस एरिया फोकस कर लीजिए, अगर वो है थोड़ा फोकस कर लीजिए। फरीदाबाद डिजिटल 730। फरीदाबाद डिजिटल 730 में 730। हाँ। और जैसे जैसे ऐड होगा आप बता दीजिए, हम करेंगे। नहीं है तो वो नीचे जो फ्रीक्वेंसी नंबर दिया गया उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने केबल वाले के पीछे लगे रहो। मैं ठीक है, ओके। मैं टीवी नहीं देखता 15-20 मिनट कभी, बट मैंने सोचा अभी टीवी में हम जा रहे हैं, पता भी होना चाहिए क्या हो रहा है क्या नहीं है, तो इस कारण कुछ कभी प्रभु के कार्य के लिए टीवी भी देख लीजिए। हालेलुया, आमीन। शेयर कर लीजिए। आइए हाथों को उठाएंगे, हम प्रार्थना करेंगे हर सुसमाचार की एक्टिविटी के लिए, प्रभु की हर ऑनलाइन में ऑफलाइन में बहन लोग भाई लोग जो देख रहे हैं। और आज ग्रेस के बारे में पढ़ा हमने, और ग्रेस मांगेंगे परमेश्वर का। और आज मैंने बताया ग्रेस कैसे मांगेंगे। बी हम्बल, अपने आप को प्रभु के सामने एक दूसरे के साथ बोलेंगे, परमेश्वर मैं अपने आप को नम्र करके जाता हूँ। जब उल्टा सीधा सुनते सिचुएशंस आता है, परमेश्वर मैं अपने आप को नम्र करके तेरे प्रेजेंस में जाऊंगा, मुझे और ग्रेस चाहिए। मेरे स्पिरिचुअल फादर बोलता है हर लेवल में जाने के लिए नेक्स्ट लेवल की ग्रेस चाहिए। दाऊद को एक शेपर्ड बॉय से उसको अनॉइंटिंग जो मसाक कर दिया उसके लिए भी ग्रेस चाहिए थे। मसाते उसको गोलायत को गिराया, उसी के लिए ग्रेस दया चाहिए था। उसके बाद वो जूदा का राजा बना, उसके लिए ग्रेस चाहिए था। इजराइल का राजा बना, उसके लिए ग्रेस चाहिए था। बहुत टाइम राज करने के लिए ग्रेस चाहिए था। बहुत सारे जीत पाने के लिए ग्रेस चाहिए था। आज खुदा को बोलना, प्रभु जो प्लान जो तूने मेरे लिए रखा, जो प्लानिंग, जो एक्टिविटी, जो काम तू मेरे द्वारा करना चाहता है पिता परमेश्वर, सब चीज के लिए मेरे ऊपर परम्बर रिलीज कर ग्रेस को। हाथों को उठाइए, दोनों हाथों को उठाइए, रिसीविंग पोजीशन, बोलना प्रभु मुझे और ग्रेस चाहिए। प्रभु इस कलीसिया को, टेंपल ऑफ द मोस्ट हाई गॉड चर्च को, हमारी परिवारों को, फैमिलियों को, वर्शिप टीम को, मीडिया टीम को, स्टाफ को, वॉलंटियर्स को, अगुवों को, विश्वासियों को, एल्डर्स को, छोटों को, बच्चों को, बड़ों को, हमें सबको मोर ग्रेस चाहिए। हाथों को उठा के बोलते हैं लॉर्ड आई नीड मोर ग्रेस, मुझे और दया की जरूरत है परमेश्वर, अपनी जिंदगी में, अपने परिवार में, फैमिली में, व्यवसाय में क्या कार्य करने के लिए तेरी ही दया परमेश्वर, सब कुछ, हम उसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद पिता परमेश्वर, जैसे तेरे लोग अपने अपने घरों में जाते हैं, तेरी सुरक्षा, तेरी दया, तेरी आशीष, तेरी अनुग्रह, तेरी पवित्र आत्मा का ग्रेस, दया उनकी जिंदगी में लगे रहे पिता परमेश्वर। प्रभु फ्राइडे प्रेयर के लिए हम आते हैं पिता परमेश्वर, इंग्लिश सर्विस के लिए, हमारी इंग्लिश सर्विस जो इस फरीदाबाद में अलग अलग जगहों की घरों तक पहुंचे पिता परमेश्वर, ऑनलाइन ऑफलाइन के माध्यम के द्वारा, उस कलीसिया को भी तू बिल्ड करेगा। कल की सुबह के सुसमाचार के द्वारा बहुत सारे लोगों की जिंदगी में एक आशीष अनुग्रह के कारण आए पिता परमेश्वर। प्रभु तेरी दया है पिता परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर, तेरे नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। बाय द वे, सुबह मैंने मेरी अपनी टेस्टिमनी विद डिटेल शेयर किया, शादी तक, यीशु मसीह तक मैंने स्वीकार। थोड़ा बहुत लोगों को पता है, बट मैंने डिटेल्स में बताया। और मुझे, क्योंकि मेरा जिस दिन वो रिकॉर्ड हुआ था, मेरा बहुत तबीयत खराब था, मैं बैठ के सुना मैंने क्या क्या बोला, क्योंकि मुझे याद नहीं था मैंने क्या क्या चीज़ बोला। और मैंने डिटेल्स, हो सकता है कुछ डिटेल्स मिस हो गए, मैंने डिटेल्स मेरी टेस्टिमनी शेयर किया हुआ। हो सकता है आपके लिए वो एनकरेजमेंट का कारण होगा। आप जिसके साथ नंबर शेयर करेंगे उनको भी बोल दीजिए, देख लीजिए, वो उनके लिए भी आशीष के कारण होंगे। बाय बाय, गुड नाइट, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। What a wonderful time of worship and word of God we had today. If you have joined in the during the service, just worship time, I want you to listen from the beginning, because many time I have seen this, people tend to avoid worshiping Lord. People just want to listen to the word of God and go. I have seen those kind of people don't have energy and enthusiasm in their life. They don't have the power of God. If you want to experience the power of God in your life, start worshiping Lord. Start attending the worship services. If you want to have the real anointing of God, start enjoying worshiping Lord. Because I have seen men and women of God whom Lord uses in church, Lord uses in business, Lord uses in professional life, in marketplace. All of them like to worship Lord.
They are worshippers of Lord. Basically, you and I, we are not preachers of God. We are worshippers of God. I want you to worship Lord. As we are signing off today, we want to say bye-bye, thank you, praise the Lord. And by the way, if you have not given your tithes and offering, all the details are available on the screen right away. And if you have not subscribed to any of our channels, Temple of the Most High God Church Facebook and YouTube channels, go and like and subscribe. There are Hindi, English, various teachings are available, and follow, learn, observe, and we want you to improve in your life. Good night. Bye-bye. Jesus is Lord. Hallelujah.